आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से एसआईएफ के दो नए फंड लॉन्च किए गए हैं। पहला फंड इक्विटी कैटेगरी का है और दूसरा फंड हाइब्रिड कैटेगरी का है। सामने स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे ये है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, तो जो लोग अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये है एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। और जो लोग मॉडरेट रिस्क लेना है, जिनको इक्विटी की तरह हाई रिस्क नहीं लेना है, एक मीडियम रिस्क लेकर के निवेश करना है, बैलेंस रिस्क लेना है, उनके लिए ये है हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि आखिर इस फंड की क्या खासियत है, किन लोगों को निवेश करना चाहिए, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहेगी, कहाँ कहाँ पर पैसा आपका निवेश होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। जो लोग इस फंड में निवेश करना चाहें उनको बता दें, इस फंड का एनएफओ चलेगा 16 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2026 के बीच। आप लोग जो है इसमें निवेश करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फंड बाजार ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिए और ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में बाकी सारी चीज़ें। तो ये देखिए हाइब्रिड कैटेगरी का, यानी यहाँ पर जो आपका निवेश होगा वो डेट और इक्विटी में रहेगा। जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, तो जो फंड मैनेजर होंगे वो आपके पैसे को इक्विटी और डेट में रोटेट कर सकते हैं। एक्टिवली निवेश करेंगे आपके फंड को, जिससे आपका डाउन साइड रिस्क कम हो जाए और रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा रहे। तो मेन जो एसआईएफ का उद्देश्य है वो यही है कि डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना और अच्छे मार्केट में बेटर अल्फा जनरेट करके देना। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, मार्केट में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर जब रैली आती तो रिटर्न तो बनते ही बनते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है तो यहाँ पर आपके जो धैर्य है, आपके साहस है, उसकी भी परीक्षा होती है। और उसी परीक्षा को कम करने के लिए एसआईएफ में जो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी होती है उसको यूज करके आपको जो है थोड़ा सा डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट करेगा। अब इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। मार्केट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, कभी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, कभी मार्केट साइडवेज होता है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्ट्रेटजी यूज की जाती हैं और उससे यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया जाता है। इस फंड का भी वही गोल यहाँ पर रहेगा। इस फंड में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली वो 4 लेयर्स में डिवाइड होगा। 4 लेयर्स का मतलब 4 तरह की प्रोटेक्शन। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो यहाँ पर देखिए बताया गया, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे यहाँ पर जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, यानी कि इक्विटी होल्डिंग्स होगी, जिससे आपको मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो वहाँ पर रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर जब मार्केट सही परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, डाउन ट्रेंड में होगा या साइडवेज होगा, तो यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेटजी यूज की जाएगी, जिसमें कवर्ड कॉल्स, ऑप्शंस, आर्बिट्राज, इस तरीके से आपके डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी जो प्रमुख इसकी स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर है डेट एंड कैश। इसमें जो टैक्टिकल ड्यूरेशन में जो है चीज़ों को मतलब निवेश करेंगे फंड मैनेजर अपने हिसाब से, जहाँ पर जब मार्केट डाउन होगा तब भी आपको जो है डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट हो और एक जो है फिक्स्ड इनकम वहाँ से मिल पाए। चौथी जो स्ट्रेटजी वो यहाँ पर है आपकी स्पेशल सिचुएशंस जैसे आएंगी, जैसे कि कोई आईपीओ अच्छा आ रहा है या QIPS आ रहा है या बाईबैक आ रहा है, तो वहाँ पर भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है तो फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट करके आपके रिटर्न को जनरेट करेंगे। अब देखिए इस फंड में ये कुछ टॉप फीचर्स हैं जिनकी वजह से आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो लिखा है इक्विटी और डेट में यहाँ पर आपका निवेश होगा, देखिए ठीक है, बैलेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स में। दूसरा, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी जो यूज की जाएगी बेसिकली आपके डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने में ये लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी यूज की जाएंगी। जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड रिस्क आपको मिलेगा इन स्ट्रेटजी के जरिए।
इसके साथ ही जब मार्केट डाउन टर्न में होगा तब भी वहाँ पर पोटेंशियल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी और म्यूचुअल फंड से बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब एसआईएफ के कई सारे फंड आ चुके हैं, तो आपको इनके आईसीआईसीआई के इस फंड में ही निवेश क्यों करना चाहिए वो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 30 साल का इस कंपनी का एक्सपीरियंस है, 70 से ज़्यादा फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट इनके पास हैं, 655 प्लस कंपनीज में 24 सेक्टर का ज़्यादा इनका कवरेज है और 59,107 करोड़ प्लस इक्विटी डेरिवेटिव्स एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। अब कई लोग सोच रहे हो कि हम तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हमारे तो म्यूचुअल फंड सही है, तो एसआईएफ एक्चुअल में क्या काम करता है और एसआईएफ में मेन क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ देखिए जो एसआईएफ है इसमें म्यूचुअल फंड की तरह पूरी ट्रांसपेरेंसी है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरी पीएमएस की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है। जो लोग पीएमएस नहीं जानते तो आपको बता दें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है और यहाँ पर पूरा पैसा जो है एक तरीके से इक्विटी और डेट में निवेश किया जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है पीएमएस में। ठीक है, तो पीएमएस की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और पीएमएस में निवेश करने के लिए 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, लेकिन एसआईएफ में आप पीएमएस की सारी चीज़ों का लाभ आप 10 लाख रुपए से उठा सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए से निवेश करके आप पीएमएस की तरह जो सर्विसेज है उनका लाभ ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये सेम फंड है आईसिप हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें जो आपका बेंचमार्क का रिस्क इंडिकेटर है वो भी 5 रखा गया है और आपका रिटर्न का भी रिस्क बैंड 5 रखा गया है। इन्वेस्टमेंट होगा किस एसेट क्लास में कितना होगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो मिनिमम की बात करें तो इक्विटी में मिनिमम 65% है, मैक्सिमम 75 हो सकता है। डेट में मिनिमम 25% रखा जाएगा लेकिन मैक्सिमम 35 हो सकता है। इनविट्स की बात करें तो मिनिमम 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम यहाँ पर 10% तक हो सकता है और यूनिट इशूड इन इनविट्स में यहाँ पर 20% तक हो सकता है। इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं 2 मोड हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट फंड में निवेश कर सकते हैं जिसमें कोई भी आपकी हेल्प, कोई भी एडवाइजरी, कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें किसी एडवाइज़र के थ्रू, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एडवाइज़र के थ्रू निवेश करना चाहें तो उनके माध्यम से आपको रेगुलर फंड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आपको गाइडेंस, एडवाइजरी, टेक्निकल सपोर्ट सारी चीज़ें मिलेंगी। जो आपका एनएफओ पीरियड होगा, एनएफओ पीरियड में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसकी फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपीज़ रहेगी। 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको यूनिट एलोकेट की जाएंगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक मुश्त 10 लाख रुपए आपको निवेश करना होगा, लेकिन 10 लाख अगर आपने निवेश कर दिया उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10,000 के मल्टीपल में आप निवेश कर सकते हैं। एक मुश्त 10 लाख निवेश करने के बाद आप चाहें तो इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर छूट रहेगी, लेकिन एसआईपी एनएफओ पीरियड में नहीं होगी, उसके बाद आप एसआईपी भी इसमें कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसमें डेली एसआईपी भी कर सकते हैं। डेली एसआईपी के लिए मिनिमम 5,000 रुपये रहेगा और मंथली एसआईपी करना चाहें तो यहाँ पर मंथली एसआईपी, वीकली एसआईपी, फोर्टनाइटली एसआईपी ये भी 10,000 के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। क्वार्टरली एसआईपी करना चाहें तो क्वार्टरली एसआईपी भी 20,000 के मल्टीपल में कर सकते हैं। फंड की तरह यहाँ पर भी अगर आप 12 महीने के पहले विड्रॉल करते हैं तो 1% का आपका एग्जिट लोड लग जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर आप ऑफलाइन ब्रांच के माध्यम से निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करके आपको संबंधित ब्रांच में जा कर के निवेश करना होगा चेक के साथ, तो आप ऑफलाइन भी निवेश कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं विड्रॉल को लेकर के। तो यहाँ पर दोस्तों वीक में 2 दिन आपको विड्रॉल की फैसिलिटी मिलेगी। मंडे और थर्सडे को आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, डेली विड्रॉल नहीं रहेगा। म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और इंश्योरेंस की इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के गाइडेंस में अपना निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।